दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। काफ़ी शानदार रिजल्ट है। अब यहाँ पे रिजल्ट के अंदर देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट देख के लोग बहुत ज़्यादा डर गए और यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग गया। लेकिन अच्छे से अगर आप रिजल्ट को समझे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले। इस बार काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है कंपनी ने। तो रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और क्या कमी रह गई है और क्या इस बार अचीवमेंट किया उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस रिजल्ट के बाद एक बड़ी तेजी की हम अपेक्षा कर सकते हैं। मैनेजमेंट का क्या कहना है इस रिजल्ट पे वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जो बिकवाली हुई उसके पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले आज के। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो काफ़ी शानदार रही। यहाँ पे 49 पर स्टॉक ने शुरुआत की, ज़बरदस्त तेज़ी। और आप देख सकते हो इस बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी। कल की क्लोजिंग 48.30 के आसपास थी। इंट्राडे का ही 49 का ही है, लेकिन जो लो है वो 45.90 का है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। तो बड़ी तेज़ी के बाद स्टॉक फिर नीचे आया। अब यहाँ पे जो बड़ी वजह बनी आज क्यों स्टॉक में लोअर सर्किट लगा, कम समय में ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक के अंदर बनी है। 21 मई को देख सकते स्टॉक 42 के आसपास था, तो 3 दिन में जो स्टॉक 42 के आसपास था वो आज 49 तक चला गया। यानी 7 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और वो भी सिर्फ 3 दिन में। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनकी प्रॉफिट बुकिंग में जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है, तो बिल्कुल ये वजह बनी आज प्रॉफिट बुकिंग की और लोअर सर्किट लगने का कि स्टॉक ऑलरेडी दौड़ चुका है कुछ 2-3 दिनों में। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, इसने अपने 50 वीक जो हाई था उसके आसपास आज टच करके दिखा दिया कि ये नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है। आज देख सकते हो कि ये 49 तक जाके आए और 50.60 इसका 52 वीक का हाई है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो सिर्फ ₹1.60 नीचे रह गया। बड़ी तेजी को तैयार हो चुका है स्टॉक। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब प्रॉफिट में 20% की गिरावट देखने को मिली है, यह आज की हेडलाइन बनी है और इसने भी थोड़ा सा माहौल ख़राब किया है। रिजल्ट के अंदर देखे बगैर जो हेडलाइन है उसको लोग समझते हैं तो उससे डर जाते हैं कि ये जो 20% की गिरावट हो गई है और रिवेन्यू में 29% की वृद्धि हुई है, बाकी रिजल्ट कुछ और है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार प्रॉफिट जो बताया गया वो 254.12 करोड़ के आसपास है, जिसमें 20.69% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 319.99 करोड़ के आसपास था। तो ये आप समझ जाओगे कि भाई ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे तो गिरावट हो गई है और क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये गिरावट हुई। तो ये गिरावट कहाँ पे हुई है उसको भी हम दिखाएंगे, किस तरह से ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट में सुधार हुआ है। अब बात करें रिवेन्यू की, तो देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस बार 2179.20 करोड़ आसपास रहा है, जिसमें 29% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1689.91 करोड़ के आसपास था। तो रिवेन्यू में ज़बरदस्त जंप है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला है, जो 357.2 करोड़ के आसपास रहा है। 54% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है। तो एबिटा ज़बरदस्त सुधरा है। अब टोटल इनकम रिकॉर्डेड रहे 2024 की बात करें ये, तो ये क्वार्टर फोर के दरमियान 2207.43 करोड़ के आसपास रही है। टोटल खर्च की बात करें कंपनी का तो बढ़ के इस बार 1927.49 करोड़ के आसपास रहा है और कंपनी की ऑर्डर बुक 3.3 गीगावाट के आसपास है इस समय। तो यहाँ पे एबिटा में जो 54% की ज़बरदस्त जंप है, जो 357.2 करोड़ तक रहा है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 232.6 करोड़ के आसपास था। और एबिटा मार्जिन में भी 16.3% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो पिछले साल देखे तो 13.7% के आसपास था। कुल मिला के एबिटा मार्जिन बढ़ा है, ये इस बात का सबूत है कि बिजनेस काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर में देखें तो 27 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉसेस था। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, जिसमें जो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम को लेस कर दे तो 714 करोड़ के आसपास का फाइनेंशियल 2024 में प्रॉफिट था। जो प्रॉफिट पिछले बार देखें तो 167 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो यह एक्सेप्शनल आइटम को इसमें से लेस कर दे तो प्रॉफिट दिखाई देगा आपको। फाइनेंशियल 2024 का एबिटा देखें तो 1029 करोड़ के आसपास है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 832 करोड़ के आसपास था। अब ग्रेट डेट भी बहुत नीचे आ गया। देखो ग्रॉस डेट
वो फाइनेंशियल 2024 में गिर के 110 करोड़ के आसपास है, जो पिछले एक साल पहले 1905 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के देखो इसमें बहुत ज़बरदस्त कंपनी ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। रेवेन्यू भी पूरे साल का 6,497 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 5,947 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 4-5 क्वार्टर में सबसे शानदार है। अब देख लो कि मार्च 2023 में 1700 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू था, जो जून 2023 में गिर के 1362 करोड़ तक आ गया। सितंबर में फिर से बढ़ के 1429 करोड़ तक पहुँच गया और दिसंबर क्वार्टर में 1570 करोड़ के आसपास था कंपनी का रेवेन्यू। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी जीत हासिल की है सुजलॉन ने, और ये हम कह सकते हैं कि ये जो विजय रथ है आगे भी बढ़ता रहेगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो मार्च 2023 में कंपनी को 320 करोड़ का ज़बरदस्त और बड़ा प्रॉफिट हुआ था। जून में ये प्रॉफिट गिर के 101 करोड़ के आसपास आ गया। सितंबर में प्रॉफिट 102 करोड़ के आसपास था, दिसंबर में बढ़ के 203 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो पिछली बार कह सकते हैं सितंबर के मुकाबले प्रॉफिट डबल हुआ था, इस बार 254 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बेस पे प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में गिरावट हुई है और इसी को लेकर लोगों को काफ़ी चिंता हो रही है कि ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है, लेकिन एक्चुअल में ये बात गलत है, कोई प्रॉफिट नहीं गिरा है। यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी कि ये जो पूरा मामला है ये अदर इनकम का है। मार्च 2023 में कंपनी को 257 करोड़ की बड़ी अदर इनकम मिली थी, जबकि नेट प्रॉफिट देखें तो 320 करोड़ के आसपास है। उसमें से अदर इनकम को लेस कर दे तो जो प्रॉफिट है मात्र 60 करोड़ के आसपास रह जाता है। यानी कंपनी को मार्च 2023 में जो प्रॉफिट है वो 60 करोड़ का ही हुआ था। तो इस हिसाब से इस बार प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है। तो ये कहना कि प्रॉफिट गिरा है ईयर ऑन बेसिस पे, बात बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित होती है। प्रॉफिट बढ़ा है और लगातार प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, और ये जो प्रॉफिट जो मार्च में बड़ा हुआ था तो ये कंपनी को पुराना कोई बकाया मिला है, जिसकी वजह से एक बड़ा जंप देखने को मिला था। ओवरऑल प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है और ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। रिजल्ट के बाद देखें तो गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन ग्रुप के, उनका कहना है कि हमने जो नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है उसकी वजह से लगातार हमारी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है जिसकी दम पे हम बड़े बड़े क्लाइंट को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे, और हमारी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। 3.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और इंडिया की जो लीडिंग कंपनी है सेक्टर की, वो हमारे साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं, और ये आने वाले समय हमारा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तेज़ी से और आगे बढ़ेगा और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। हम अफोर्डेबल रीजनेबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे लोगों को। तो हमने जो इस बार अचीव किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है और इस रिजल्ट को उन्होंने वेलकम किया है। अब इस रिजल्ट को लेकर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमांशु मोदी का कहना है कि फाइनेंशियल 2024 का रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार है, हर पैमाने पे खरा उतरा है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हर पैरामीटर पे हमने अचीवमेंट किया है। यानी कुल मिला के हमारी बैलेंस शीट है वो बहुत मजबूत है। हमारा जो नेटवर्थ 3,920 करोड़ तक पहुंच गया है। हमारा कंसोलिडेटेड जो PAT है वो 714 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, और हमारा जो एबिटाडा है वो उसने एक बड़ा अचीवमेंट किया, 1029 करोड़ के आसपास पहुंच के। ये हमारा एक लैंडमार्क साबित हुआ है। तो कुल मिला के कंपनी का कहना है कि हमारे पास अच्छी ऑर्डर बुक है, हमने कर्ज के झंझट से बाहर निकल चुके हैं, हमारे पास अच्छा बिजनेस है, हमारे पास बड़े क्लाइंट लिस्ट है। ऐसे में हम आने वाले समय कमाल कर सकते हैं, हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो कुल मिला के इस रिजल्ट के बाद डरने की कोई बात नहीं है, यह आने वाले समय बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। अब यहाँ पे जो शुरुआत आज सुबह ही रिजल्ट के पहले ही शुरुआत हो गई थी गिरावट की प्रॉफिट बुकिंग की, और इसी वजह से लोअर सर्किट लगा। तो सुबह 9:23 पर 48.35 की प्राइस से 5,79,000 शुरू की बिकवाली हुई। फिर 9:24 पर 48.10 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 6,47,000 शुरू की एक बिकवाली और हुई। फिर 9:26 पर 47.60 की प्राइस से 3,43,000 शुरू की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 9:39 पर 47.50 की प्राइस से 4,63,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 11:12 पर 48 की प्राइस से 4,15,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 1:30 पर 47.50 की प्राइस से 4,31,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 2:59 पर 46.90 की प्राइस से 8,14,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 3 बजे 45.90 की प्राइस से 5,19,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो क्लियरली दिख रहा हो कि सुबह से ही आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई थी रिजल्ट के पहले से, और इसी वजह से लोअर सर्किट लगा। डरने की कोई बात नहीं, इस निवेश में आप में बनाए रखे, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।